चलिए दोस्तों, लेके आ गया हूं आपके लिए और एक जबरदस्त वीडियो और आज बहुत मजा आने वाला है। यस, टुडे वी हैव दिनेश विद अस। ही, आप सभी को पता है दोस्तों, ये तीसरा इंटरव्यू है एंड ये हेड करते हैं asus मोबाइल का इन इंडिया। एंड अभी अभी ROG 3 लॉन्च हुआ है। बहुत सारे सवाल आपने पूछे हैं, जो सवाल मैं उनको पूछने वाला हूं। साथ में कुछ इंटरेस्टिंग सवाल मेरे भी है asus के लिए, asus के फ्यूचर प्लान्स के लिए, asus ROG के लिए और दूसरे फोन्स के लिए। सब कुछ करेंगे दोस्तों, लेकिन उसके पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। वैसे दोस्तों, इंटरव्यू चालू करने से पहले आपको बता दूं, दिस इज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ ऑफिस टू कम हियर। हमारे ऑफिस में 4.5 महीनों के बाद कोई आया हुआ है एंड वी हैव टेकन ड्यू प्रिकॉशंस। जी हाँ, सैनिटाइजेशन, मास्क, ये सब कुछ हमने किया और टेम्परेचर भी चेक किया इनका, उसके बाद में एंट्री अलाउड है। एंड ही हिमसेल्फ, हमारे जो सभी कैमरा के पीछे हैं वो भी मास्क डाल के हैं। सिर्फ हम नहीं डाल सकते हैं क्योंकि फिर आप तक हमारी जो आवाज़ है वो ठीक तरह से नहीं पहुंचेगी, और इसीलिए हमने डिस्टेंस भी मेंटेन किया हुआ है दोस्तों। सो वी आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस। आपको सिर्फ बताना था क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम समवन फ्रॉम आउटसाइड इज कमिंग टू आवर ऑफिस आफ्टर 4-5 months। चलिए दोस्तों, चालू करते हैं। वेलकम दिनेश। Thank you very much, Arun. This is the third time you are here and I'm very glad, and ROG 3 superb to be honest with you, yet another great product। लेकिन बहुत सारे सवाल भी हैं आपसे। सबसे पहले you tell us how has been the लॉकडाउन फॉर यू। लॉकडाउन का क्या सीन चल रहा है asus के लिए, आपके लिए पर्सनली? हाउ इज इट गोइंग ऑन, बिकॉज मुंबई पुणे हैज बीन अफेक्टेड क्वाइट अ लॉट। करेक्ट। देखिए, अभी लॉकडाउन के समय से जो कि मार्च 23 है, उससे पहले ही हमने काफ़ी प्रिकॉशंस लेना asus में शुरू कर दिया था। एक टाइवानीज कंपनी होने के तौर पे हमें काफ़ी कुछ पहले ही पता चल गया था कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और वो सब हमने पहले इम्प्लीमेंट कर दिया था, जैसे फेस मास्क, सैनिटाइज़र, हमारे फील्ड स्टाफ को भी प्रॉपर गाइडलाइंस की उनको कैसे ऑपरेट करना है मार्केट पे। सो वो सारे प्रिकॉशंस के साथ लॉकडाउन के पहले भी हम प्रिपेयर्ड थे, और लॉकडाउन के बाद ऑब्वियसली सारी कंपनी भी वर्क फ्रॉम होम पर है। हमने सबको लैपटॉप्स प्रोवाइड किए हुए हैं, सॉफ्टवेयर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वगैरह सारे उसमें इंस्टॉल्ड है, और उससे लोग आपस में प्रॉपर्ली मीटिंग्स कर पा रहे हैं ऑनलाइन। सो योर वर्क इज गोइंग ऑन बिल्कुल विदाउट एनी प्रॉब्लम। बिल्कुल विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, ग्रेट। वैसे ROG 3 इज लाइक 9 months। आफ्टर 9 months यू आर लॉन्चिंग अ फोन। ROG Phone 2 आपने कुछ अक्टूबर में लॉन्च किया था और उसके बाद में ROG 3 आया, बीच में एक भी फोन नहीं। व्हाट्स द रीजन? ऑल द अदर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स आर एक्चुअली गेटिंग एग्रेसिव, लेकिन आई एम नॉट सीइंग द सेम। वही सेम नहीं दिख रहा है asus की तरफ से। व्हाट्स द रीजन? सी, बेसिकली हम लोग अग्रेसिव है, जिस सेगमेंट में हम प्रेजेंट है उसमें बहुत ही अग्रेसिव है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप ROG फ़ोन की ही बात कर लें तो ROG फ़ोन के सेगमेंट के अंदर हम काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रहे थे लास्ट पिछले 1 साल में। एक तो हमने कम्युनिटी बहुत स्ट्रांगली बिल्डअप की है इंडिया के अंदर, तो ROG फ़ोन की जो कम्युनिटी है बहुत ही स्ट्रांग है। हमने बहुत सारे कम्युनिटी इवेंट्स किए, इनफैक्ट कम्युनिटी के लिए एक ऑनलाइन गेमिंग इवेंट भी किया जो कि है ROG बैटल ऑफ गॉड्स, जो बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है। हर वीकेंड हमारे कम्युनिटी में किसी न किसी ने अवार्ड जीते हैं, और प्राइज मनीज हर वीकेंड ROG बैटल ऑफ गॉड्स में 55,000 रुपये की रही है। सो बहुत सारे अच्छे कम्युनिटी एक्टिविटीज़ किए हमने, एंड ROG फ़ोन के सक्सेस के बेसिस के ऊपर हमने ROG Phone 3 है उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर दिया। बट आई टेल यू व्हाट, वन ऑफ द कंप्लेन दैट आई गॉट, आप बोल रहे हो ऐसे, लेकिन मुझे एक कंप्लेन मिली है कि ROG Phone 2 अवेलेबल भी नहीं होता था। बहुत सारे कमेंट्स हमारे वीडियोस पे आते थे कि ROG Phone 2 अवेलेबल नहीं है। आई होप दैट डज नॉट हैपन विद ROG Phone 3। करेक्ट सर। तो स्टार्टिंग में जब हमने ROG Phone 2 लॉन्च किया था तो डेफिनेटली उसका जो डिमांड था वो सप्लाई को आउटस्ट्रिप कर रहा था, बिकॉज सो यू डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ डिमांड? हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वाओ, ओके। एंड उसके बाद जब हमने सप्लाई स्टेबल कर दिया तो नवंबर से लेकर लास्ट ईयर, लाइक अक्टूबर में हमने लॉन्च किया था फ़ोन लास्ट ईयर, फिर नवंबर से हमने सप्लाई स्टेबल कर दिया, और ये सप्लाई स्टेबल करीबन फेब एंड तक रहा था। और उसके बाद बिकॉज ग्लोबली जो सिचुएशन हो गई उसके वजह से काफ़ी शॉर्टेजेस वापस शुरू हो गए। जी। एंड अभी रिसेंटली वापस फाइनल लॉट जो ROG Phone 2 का आया था हमने सेल पे डाला, और उसके बाद अब ROG Phone 3 आ रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मोस्टली कंटिन्यूस रन में रहा है ROG Phone कस्टमर्स के लिए। बट आई हर्ड यू आर डिसकंटिन्यूइंग ROG Phone 2। इतना डिमांड है, इतना इंटरेस्ट है, अभी भी लोग ले रहे हैं, व्हाई आर यू डिसकंटिन्यूइंग इट?
जी देखिए, अगर ROG फ़ोन 2 कंटिन्यू करना है तो उसका जो आज के डेट पे प्राइस है वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि जो 2 मेजर चेंजेस हो चुके हैं एनवायरनमेंट में। एक तो डॉलर का जो डेप्रिसिएशन, इंडियन रुपी का जो डेप्रिसिएशन है, सॉरी, डॉलर के अगेंस्ट, और सेकंड GST इंक्रीज जो हुआ है 6% से 18% पर। अगर हम ये दोनों को सिर्फ इम्पैक्ट लें और लेट्स से हम बेस प्राइस की प्राइस 1 पैसे से भी ना बढ़ाएं, तो भी जो ROG फ़ोन 2 की प्राइस है 18 वॉट चार्जर के साथ बेस वेरिएंट की, वो 43,500 हो जाती है। और अगर उसमें हम 30 वॉट चार्जर डालें और 18 वॉट चार्जर निकाले भी, तो भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट समझिए 1,500 रुपये, तो करीबन 45 के रेट में, 45,000 के रेट में आपको ROG फ़ोन 2 मिलता है। और आपको 49,999 के रेट में 5G एनेबल्ड कंप्लीट अपग्रेड के साथ ROG फ़ोन 3 मिल रहा है आज के डेट पे। तो आप कह रहे हो कि रादर देन इंक्रीजिंग द प्राइस एंड कीपिंग ROG फ़ोन 2 फॉर सेल, आपने कहा कि भाई इसे डिसकंटिन्यू कर देंगे एंड ROG फ़ोन 3 जो है विल डू, बिकॉज दैट इज अ बेटर प्रोपोजिशन आपके हिसाब से। ओके, मेरा अगला सवाल वही था कि ROG फ़ोन की जो प्राइस है, वन ऑफ द रीजंस व्हाई ROG फ़ोन 2 वाज वेरी वेरी पॉपुलर वाज बिकॉज ऑफ द प्राइस उसकी अच्छी थी, इसलिए ROG फ़ोन 2 बहुत सारे लोगों ने लिया। लेकिन अब एट 50,000 डू यू थिंक यू विल गेट द सेम रिस्पॉन्स, सेम जितना इंटरेस्ट था लोगों का ROG फ़ोन 2 में, उतना ही आपको लगता है कि ROG फ़ोन 3 में भी होगा? डेफिनेटली, बिकॉज आज के डेट पे 50,000 रुपीज़ में भी जो आपको बेनिफिट्स ROG फ़ोन 3 में मिल रहे हैं, वो बेनिफिट्स सारे कंपटीशन के अगेंस्ट, अगर आप खुद भी इवैल्यूएट कर ले, आप खुद का भी ओपिनियन दे सकते हैं सर इस रिगार्ड में, सारे कंपटीशन के अगेंस्ट आपको सबसे बेस्ट फीचर्स उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे मिल रहे हैं। और आज भी ये पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के अलावा बावजूद ROG फ़ोन 3 बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी आपको डिलीवर करता है। बिकॉज आपको देखना है कि लेट्स से आपका स्टार्टिंग प्राइस पॉइंट, अगर आपको प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करना है इसकी प्राइसिंग, तो आपको ROG फ़ोन 2 का ही 45 लेना चाहिए। उसके बाद इसके सारे एडिशंस आप ऐड कर लीजिए, इसमें 5G भी है 865 प्लस के साथ। एंड आपने देखा होगा कि कितने सारे ब्रांड्स के जो मॉडल्स हैं ऑलमोस्ट सिमिलर या लेसर फीचर्स के साथ, केवल 865 5G के आने के बाद करीबन उनका प्राइस जो है 10,000 प्लस बढ़ चुका है। ओके, एंड अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो इसका प्राइसिंग सारे इंक्रीमेंटल फीचर्स प्लस 5G के बावजूद केवल 5,000 रुपये तक बढ़ा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमने ये साल भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डिलीवर किया है कस्टमर्स को। 50,000 is still more. Anyways, ROG Phone 3, I have liked it. To be honest, it is one of the better phones under 50,000. That's for sure. मेरे unboxing video में भी मैंने कहा था. लेकिन what next? I mean, अभी क्या अगले साल ROG Phone 4 डायरेक्टली हम रुके, या फिर बीच में कुछ होने वाला है? We need some phones from Asus. So many people ask कि भाई क्या हो रहा है आपके इधर मिड रेंज में, आप आने वाले हो, फोन्स लाने वाले हो, what is it? Any more phones we are expecting? So Arun, I want to thank you and also everybody for the great interest जो सबका है ASUS में, और जो आप लोग का विश्वास और भरोसा है ASUS में। So मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा या कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होने के करीब होगा, हम डेफिनेटली आपको बताएंगे एंड अरुण के द्वारा बताएंगे। तो प्लीज़ अरुण के चैनल को देखते रहिए, आप तक ये खबर पहले अरुण से पहुंचेगी। थैंक यू फॉर दैट दिनेश। लेकिन आप मुझे सीरियसली, यू हैव स्किप्ड दैट क्वेश्चन वेरी डिप्लोमेटिकली। आपने आंसर नहीं दिया है, बस अच्छा ही की है। आई डोंट वांट दैट, अच्छा ही नहीं की तो भी चलेगा, लेकिन मुझे चाहिए कि हमने कुछ फोन्स इस साल और देखेंगे या नहीं, यस और नो? Wait for it. As I said, wait for it. We will definitely let you know in due course of time. ओके, ठीक है। एनीवेज, Zenfone 7 Pro 7, इसके रूमर्स आए हुए हैं बहुत सारे, सब सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर भी आ गया है। सो आई एम होपिंग, आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर्स कि कुछ ना कुछ आ जाएगा हमें, एंड यू गाइज आर वर्किंग टूवर्ड्स इट होपफुली। चलिए दोस्तों, ये कुछ सवाल थे मेरी तरफ से, एंड और भी सवाल हैं, लेकिन पहले हम लेंगे यूजर्स के सवाल, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपकी तरफ से आए हुए हैं जो मैं दिनेश के सामने डालने वाला हूं। एंड दिनेश जी, सो द क्वेश्चन क्विकली, ओके, 120 Hz and 144 Hz, does it really make any difference? Yes, it does. ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस हो जाता है आपका गेमिंग में, ज़्यादा ब्लर फ्री एक्सपीरियंस हो जाता है। 144 हर्ट्ज के साथ आज के डेट पे 250 प्लस गेम्स है, तो डेफिनेटली मेक्स अ डिफरेंस। ओके, एक मेरा भी सवाल है, ये तो यूज़र का भी है और मेरा भी है। ROG Phone 3
is a gaming phone. And how can you skip 3.5 mm jack from this? I really don't understand. सी देखिए, बॉक्स में आपको आज ओके उसका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये साल। जब हम गेम करते हैं, और जैसे अरुण ने राइटली कहा कि ये गेमिंग फ़ोन है, तब आप गेम करते हो तब आप फ़ोन को इस प्रकार से पकड़ रहे हो हॉरिजॉन्टली, ओके, और फिर आप गेमिंग कर रहे हो। तो उस समय जब 3.5 mm जैक यहाँ पर होता है तो आपके हाथ में वायर एक तरफ से इंट्रूड हो रही है। ये साल हमने 3.5 mm जैक का ये डोंगल बॉक्स में डाला हुआ है। आप इसको यहाँ तो वर्टिकल मोड में जब आप म्यूज़िक सुन रहे हो या कॉल कर रहे हो यहाँ पर डाल सकते हो, और जब आप गेमिंग कर रहे हो तो आप इसको यहाँ पर डायरेक्टली डाल सकते हो, और आपको एरो कूलर फैन जो है उसको ख़रीदने की अलग से ज़रूरत नहीं है। तो जब आप गेमिंग कर रहे हो, एक्चुअली ये जो 3.5 mm जैक है ये नीचे से जब आ रहा है तो ज़्यादा कन्वीनियंट है, और जब आप मूवी भी देख रहे हो ओके तो भी यहाँ से ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो हॉरिजॉन्टल मोड में आप इसको इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हो, और वर्टिकल मोड में इसको इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हो। और जहाँ तक इसके कन्वीनियंस की बात है, आप प्लीज़ इसको, जैसे मैंने अपने हेडसेट से लगा के रखा हुआ है, आप इसको जस्ट लगा के अपने हेडसेट से छोड़ दीजिए, दैट्स इट। ओके आई एम नॉट श्योर कितने लोग कन्विंस होंगे, बट या दैट्स अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई अग्री टू इट। बट फिर भी मतलब अगर ऐसे ही कहा जाए तो इधर 3.5 mm जैक दे देना चाहिए था। इस फ़ोन के अंदर हमने जो जितना अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स हमने इस फ़ोन के अंदर डाला है वो एक प्रकार से एक रिकॉर्ड ही है उस स्पेस के अंदर। एंड सीरियसली उसके अलावा अगर साइड में 3.5 mm जैक डालना पड़े, शायद बिल्कुल जगह नहीं है डालने की अभी फ़ोन के अंदर, ऑनेस्टली, बिकॉज इसमें आपको पता है साइड में एक और पोर्ट है जो एक्सेसरीज को कनेक्ट करता है, जैसे ये फैन। वैसे या एग्जैक्टली, वी हैव गॉट लॉट ऑफ एक्सेसरीज, स्पेशली दिस नियॉन केस। इसकी कॉस्ट क्या है वैसे? देख लीजिए, देयर आर 3 or 4 केसेस दैट दिनेश बॉट, एंड दिस यू कैन बाय वेरी सून ऑनलाइन। So and these are CNC cut. इसके प्राइजेस क्या है by the way? What are the prices? सर ये केस जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री बॉक्स के अंदर है। हाँ हाँ, यस। और अगर आपको ये वाला केस खरीदना है, नियॉन केस, ये करीबन इसकी प्राइस 2000 रुपये है। 2000 जी। Why is that? बिकॉज ऑफ द मटीरियल एंड द प्रोसेस। ये हर एक केस जो है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये केस भी और ये केस भी, ये प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन में मोल्ड होने के बाद एक एक केस इंडिविजुअली CNC मशीन पे कट होता है। तो ये जो सारे कट्स है और ये जो सारे स्मूथ एजेस है इसके, वो सारे मशीन कट है। तो हर एक केस इंडिविजुअल मशीन पे जाके टाइम लग के कट होके निकलता है, इसके लिए थोड़े एक्सपेंसिव है। और ये वाला जो केस है ये नियॉन केस है, इसको लगाने पर जी ये लाइट अप होता है बिल्कुल। एंड इसकी कीमत करीबन 3000 रुपये है। ओके एंड यू ऑल्सो हैव अ स्क्रीन प्रोटेक्टर। जी हाँ, यस, यू डिड नॉट हैव अ स्क्रीन प्रोटेक्टर फॉर ROG Phone 2, नहीं था, तो दिस टाइम यू हैव गॉट इट। जनरली हमने देखा है कि स्क्रीन प्रोटेक्टर्स जैसे आइटम जो है वो आफ्टर मार्केट में बहुत सारे एसेसरीज मैन्युफैक्चरर्स डालते हैं, बट हमारे यूजर्स की तरफ से ये भी फीडबैक था कि ASUS को खुद एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लाना चाहिए। तो हमने, ऑब्वियसली ये हमारा खुद का नहीं है मगर हमारे सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर का है, तो उस हिसाब से ये एक स्क्रीन प्रोटेक्टर, इसकी कीमत रहेगी 699। ओके, एंड देन यू हैव दिस स्टैंड। यस, ये फैन है, एरो कूलर फैन, और इसके साथ स्टैंड भी है। तो ये साल जो चेंज है इसके अंदर एक स्टैंड भी दे दिया, तो इसको आप इस प्रकार से लाइक हॉरिजॉन्टल मोड में अपने सामने रख सकते हो, मूवीज देख सकते हो, कंट्रोलर के साथ गेम भी खेल सकते हो। तो वो एक एडिशनल बेनिफिट है। ऑसम। चलिए और भी सवाल हैं आपके, ले लेते हैं जल्दी से। हाउ मेनी वाईफाई एंटेनास डज ROG 3 हैव? 4। ओके, 4 वाईफाई एंटेना है इसमें। प्लस ये साल जो खास बात है फ़ोन की वो है ये है कि इसके अंदर हाइपर फ्यूजन टेक्नोलॉजी हमने बिल्ड की है, जो वाईफाई प्लस सेलुलर दोनों नेटवर्क्स के डेटा को एक तो इंटर स्विच कर सकता है डिपेंडिंग की कौन से नेटवर्क पे डेटा स्पीड ज़्यादा है, और अगर डेटा स्पीड किसी भी नेटवर्क पे बहुत कम हो जाए तो दोनों को कंबाइन भी कर सकता है। सो दैट्स एन अमेजिंग न्यू टेक्नोलॉजी एज वेल। ओके, ये जो अगला सवाल है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इट इज़ माय क्वेश्चन ऑल्सो। कुछ दिनों पहले दिनेश जी XDA डेवलपर में मैंने देखा था किसी ने 160 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिखाया था, कोड में जाके कुछ करके उन्होंने दिखाया था। डज इट हैव 160 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट? एंड इफ इट हैज़, आप लोगों ने बताया क्यों नहीं, प्रमोट क्यों नहीं किया? सर देखिए, इसके अंदर डेवलपर मोड के ऊपर 160 हर्ट्ज का एक्सेस है, ओके, मगर अभी वो डेवलपर मोड पे है। एंड ऑफिशियल जो कैलिब्रेशन हुआ है इसका कमर्शलाइजेशन के लिए वो केवल 144 तक है। इसके लिए हमारा जो क्लेम है वो 144 हर्ट्ज तक ही है इस डिस्प्ले के लिए, और मैं इसी क्लेम को एट प्रेजेंट मेंटेन करना चाहूँगा।
सो शुडंट वी एक्सपेक्ट कि भाई अपडेट में आ जाएगा 160 हर्ट्ज पे, क्योंकि अगर है तो ऑब्वियसली आप लोगों ने काम किया है उसके ऊपर। बेसिकली सर डिस्प्ले के ऊपर जो कैलिब्रेशन जब तक 100% अच्छी तरह से अचीव नहीं हो जाता है एक पर्टिकुलर रिफ्रेश रेट के ऊपर, तब तक कंपनी क्लेम नहीं करेगी कि इस पे 160 हर्ट्ज है। So there are chances it may happen or may not happen. Yes, may or may not. Okay. Okay. Oh, this is a big question. When will Zenfone Max Pro M3 launch? बता दीजिए। बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर मैक्स प्रो M3 की डिमांड। आई मीन लाइक आप लोग सब लोग की जो डिमांड है मैक्स प्रो M3 की वो मुझ तक डेफिनेटली पहुंचती है और मुझे काफ़ी मैसेजेस डायरेक्टली भी आते हैं आप लोग की तरफ से। एट प्रेजेंट ऑब्वियसली जैसे किसी भी नए प्रोडक्ट के बारे में हम लोग टाइम आने पर जब वो प्रोडक्ट आता है तभी कंफर्म कर पाते हैं, तो जब कभी मैक्स प्रो M3 आएगा हम डेफिनेटली उसको कंफर्म करेंगे। थैंक यू। Another diplomatic answers. He is not saying anything. अच्छा चलिए बात करते हैं अपडेट के बारे में। Zenfone के फोन्स में लास्ट ईयर कुछ अपडेट्स का इशू आया था। अभी ये जो ROG Phone 3 है, दिस इफ समवन बाइज इट ही इज बाइंग इट फॉर नेक्स्ट 3 years 4 years, तो कब तक ये अपडेट्स एक्सपेक्ट करने चाहिए, सॉफ्टवेयर अपडेट्स? सी सबसे पहली बात तो मिनिमम 2 years तक हम लोग सिक्योरिटी पैच अपडेट देते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, हो सकता है कि ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का भी इशू है, बिकॉज अगर आप सारे फ़ोन्स ले लें हमारे जो है क्रिटिकल वंस, लेट्स से ROG Phone 2 आज के डेट पे Android 10 जुलाई 2020 सिक्योरिटी पैच, Zenfone 6 जुलाई 2020 सिक्योरिटी पैच अपडेटेड, Android 10, Zenfone 5G जुलाई 2020 सिक्योरिटी पैच अपडेटेड, Android 10, Max Pro M1 July 2020 security patch updated, you can check. Max Pro M2 July 2020 security patch updated. Beta version of Android 10 for both the models almost in stable condition available on the site. तो सर जो अपडेट्स की आप बात करें, अगर ऑनेस्टली आपको पता है ये सबसे बड़े वॉल्यूम फ़ोन्स है हमारे इंडिया में, ये सारे फ़ोन्स के ऊपर जुलाई 2020 तक का सिक्योरिटी पैच अपडेटेड है और मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, यहाँ पे आप खुद चेक कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये परसेप्शन चेंज होना ज़रूरी है। ओके, ROG Phone 3 में अगले 2 साल तक मिलेगा जी। ओके, ऑसम। वैसे बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि ROG Phone 2 एंड ROG Phone 3 में वैसे क्या बड़ा डिफरेंस है? बहुत ही अच्छा सवाल है सर, काफ़ी बहुत सारे डिफरेंसेस एक्चुअली। क्विकली मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो प्रोसेसर की बात करते हैं तो 855 प्लस से ये 865 प्लस पे अपग्रेड होता है और ये 5G प्रोसेसर है। ROG Phone 2 के अंदर जो प्रोसेसर है वो 4G प्रोसेसर है, तो आपको 5G टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिलता है। और आपको पता है कि काफ़ी डेवलपमेंट्स इंडिया में हो रही है अभी टेलीकॉम के साइड पर, और स्पेशली कोविड-19 के बाद ये एक्सेलरेट हो जाएगी, जिससे बहुत ही जल्द हम 5G देखेंगे इंडिया के अंदर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर जो डिस्प्ले है इसका, वो भी हमने अपग्रेड कर दिया है। इसके अंदर 144 हर्ट्ज डिस्प्ले है एमोलेड, प्लस इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्प्ले की ये केवल नहीं है कि इसका हर्ट्ज बढ़ गया है रिफ्रेश रेट, बट इसके अंदर जो टच रिस्पॉन्सिव टाइम है जो कि बहुत मैटर करता है गेमिंग में, और स्लाइड रिस्पॉन्स टाइम है जो बहुत मैटर करता है गेमिंग में और आपके रेगुलर यूसेज में भी, वो भी बहुत फास्ट हो गया। लास्ट ईयर का ROG Phone 2 49 मिलीसेकंड टच रिस्पॉन्सिवनेस पे था, ये साल का ROG Phone 3 25 मिलीसेकंड टच रिस्पॉन्सिवनेस पे, ऑलमोस्ट हाफ टाइम, और वो बहुत मैटर करता है गेमिंग पे। तीसरा अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर हमने एयर ट्रिगर्स 3 जो लाए हैं उसके अंदर और फंक्शंस लाए हैं। वैसे एयर ट्रिगर्स के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ, do you play games? I do. And how much do you use those air triggers actually? I can't play first player shooting games जो है, मैं बिना एयर ट्रिगर्स के नहीं खेल सकता हूँ अभी, बिकॉज ऑसम है। मैं आपको डेमो दे सकता हूँ मे बी इस सेशन के एंड में, ओके कि आप एयर ट्रिगर्स कैसे यूज़ करते हैं और उसका क्या बेनिफिट है। बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस है एयर ट्रिगर्स के साथ। और ये साल हमने मोशन कंट्रोल पर भी एक फंक्शन डाला हुआ है जिसमें आप एक फंक्शन स्क्रीन का स्लाइड शेक से फ़ोन पे एक्टिवेट कर सकते हैं, तो वो भी हमने अपग्रेड कर दिया है। उसके बाद अगर हम कैमरा पे आते हैं तो कैमरास भी हमने अपग्रेड कर दिए है। ये साल IMX 686 सेंसर डाला है जो 586 से बहुत बेटर है, 64 मेगापिक्सल है, 16 MP पे क्वाड वेयर करता है, बेटर रेजोल्यूशन एंड इवन OIS है। वो भी एक सवाल है, डज योर कैमरा हैव OIS? नहीं, OIS नहीं है इसमें, ओके, बिकॉज स्पेस का काफ़ी कंस्ट्रेंट है ROG Phone 3 के अंदर, तो फिर उसके वजह से हमें थोड़ा कैमरा का बम्प बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके वजह से हमने इसके अंदर टेलीफोटो लेंस नहीं यूज़ किया है और OIS नहीं यूज़ किया है, बट 686 सोनी के हिसाब से बहुत बेटर है और OIS को काफ़ी हद बहुत लार्ज एक्सटेंट तक कॉम्पेंसेट कर लेता है। और आप देख सकते हैं कि ये बार जो लो लाइट पिक्चर्स है ROG Phone 3 में ROG Phone 2 के मुकाबले बहुत बेटर है IMX 686 की वजह से।
लास्टली इसके अंदर जो स्पीकर्स है, जो साउंड का इफेक्ट है वो भी ऑसम है, क्योंकि इसमें हमने 5 मैग्नेट की जगह 7 मैग्नेट स्पीकर्स यूज़ किए हैं। ओके, और वो 7 मैग्नेट स्पीकर्स का जो साउंड इफेक्ट है और जो उसका बेस है और जो उसका राइट और लेफ्ट का जो हमने ट्यूनिंग किया हुआ स्पीकर का, बहुत ही ऑसम है। सो इट्स अ रियल बिग अपग्रेड। वैसे मुझे जब आप गेमिंग के बारे में बात कर रहे थे, डू यू हैव अ टीम और डू यू प्ले सीरियस पबजी? ओह नो, नॉट। नहीं, अगर होगा तो बता दीजिए, ज्वाइन वगैरह करेंगे, लोग आपसे खेलेंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ। डेफिनेटली अरुण, आई वुड लव टू डू दैट। तो मैं डेफिनेटली आप लोग के साथ ज्वाइन करके खेलना चाहूँगा। उसके लिए शायद मुझे अपना आईडी शेयर करना पड़ेगा, उसके बाद सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। यहाँ तो फिर जब कभी अरुण अपना कस्टम रूम सेट करेगा पबजी पे, वी ऑल विल ज्वाइन टुगेदर एंड वी विल प्ले। सो दैट्स समथिंग दैट वी शुड नाउ गेट अरुण टू डू। ओके, तो बहुत सारे यूजर सवाल हो गए। आई वांट टू, देयर आर कपल ऑफ वेरी जेनरिक क्वेश्चंस, क्विकली ट्राई एंड आंसर देम। आपको क्या लगता है? आई वांट योर थॉट्स बिकॉज यू आर इन दैट फील्ड, दिन रात आप उसी में हो। ये जो कोविड सिचुएशन है, लॉकडाउन है, ये स्मार्टफोन इंडस्ट्री को कैसे अफेक्ट करेगा इन इंडिया? हाउ कंज्यूमर्स विल चेंज, हाउ कंज्यूमर हैबिट्स आर गोइंग टू चेंज ड्यू टू दिस? व्हाट डू यू थिंक, विल इट चेंज एंड हाउ इट विल चेंज? येस, इट विल चेंज टू सम एक्सटेंट। सबसे पहली बात तो ये है कि डिमांड स्मार्टफोन्स की आज भी बरकरार है। ओके, बीच में सप्लाई इश्यूज़ की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट आया था। जहाँ तक दूसरा इम्पैक्ट जो मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है हमारे लिए, वो है कि डेफिनेटली गेमिंग की नीड बढ़ जाएगी। बिकॉज आप घर पे बैठे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो सोशलाइजेशन कर रहे हैं और जो आज के डेट पे आप स्पोर्टिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो ई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पबजी खेलकर या COD खेलकर। तो गेमिंग की नीड डेफिनेटली बढ़ गई है। कंटेंट कंजम्पशन की नीड स्मार्टफोन पे बढ़ गई है, बिकॉज अभी आप घर पे बैठे हैं, आपके पास में भी 1 या 2 टीवीज होगी, लेकिन लोग जो घर पे रहते हैं वो ज़्यादा है। तो आप जो आज के डेट पे मैंने देखा है, लोग जब कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो वो खुद के फ़ोन पे अपने चॉइस का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो डेफिनेटली एक और अलग ट्रेंड है जो स्मार्टफोन्स में आ चुका है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट डिमांड पे होने वाला है। सी, मतलब मैंने जितना भी बात किया है कंज्यूमर्स के साथ, जितना आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट, बट प्राइस सेंसिटिव ज़्यादा हो गए हैं अब, एंड रादर देन कमिंग डाउन प्राइजेस आर गोइंग अप। डू यू सी दिस चेंजिंग एनी टाइम सून कि भाई ये GST है, डॉलर है, इसकी वजह से जो अभी प्राइस राइज हो रहे हैं, इनफैक्ट जो लॉन्च हुए थे 6-8 महीने पहले, उनके भी प्राइजेस अब बढ़ गए हैं। डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू गो डाउन और डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू रिमेन द सेम? मेरा जो पर्सनल एक्सपेक्टेशन है ये सेम ही रहेगा, बिकॉज जो प्राइस इंक्रीज हुए हैं वो 2 फंडामेंटल, जैसे मैंने बताया था कि 2 फंडामेंटल रीजन की वजह से हुए हैं। वो है एक तो रुपी डेप्रिशिएशन और दूसरा है GST इंक्रीज। जब तक गवर्नमेंट GST रोल बैक नहीं करती है या रिड्यूस नहीं कर देती है स्मार्टफोन्स पे वापस 12% पर, वो एक एडिशनल इम्पैक्ट जो है वो रहेगा ही रहेगा, बिकॉज वो जो एडिशनल कॉस्ट है वो सीधा गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के फॉर्म में जाता है। सेकंड, जितना एनालिस्ट का प्रिडिक्शन है इंडियन रुपी के बारे में, वो अभी इस प्रकार का लग रहा है कि 75 to 80 के जोन में रहेगा, ओके, डॉलर के अगेंस्ट। So it is going to remain the same essentially. That is what you're saying. Finally, do you expect the same success for ROG Phone 3 जितना ROG Phone 2 का हुआ था? लोग उतना ही इंटरेस्ट दिखाएंगे अभी? I really hope that we get the same amount of success इस फ़ोन के लिए, और आप सबसे सपोर्ट चाहिए उसके लिए, और आप सबसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट चाहिए, बिकॉज मैं आपको अश्योर करना चाहूँगा कि ये जो फ़ोन है बहुत ही बढ़िया फ़ोन है आज के डेट पे, एंड आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे इससे। चलो, थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू सो मच। यू हैव स्किप्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आपने बहुत सारे सवालों के जवाब बहुत ही डिप्लोमेटिकली दिए। मैंने बहुत कोशिश की दोस्तों, सीरियसली मैंने बहुत कोशिश की इनसे कुछ ना कुछ बाहर निकलवाने की कि भाई Zenfone 7, 7 Pro या फिर Asus Zenfone Max Pro M3 ये सब कब आ रहे हैं। ही इज़ नॉट ओपनिंग हिज माउथ, आई डोंट नो वाई। चलिए देखते हैं, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जब भी कुछ ऐसे होगा तो पहले हमारे इस चैनल से ट्रैक इन टेक के पास से ही आपको पता चलेगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच दिनेश जी फॉर कमिंग हियर ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम एंड स्पेंडिंग सम टाइम विद अस एंड आंसरिंग द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सब लोग प्लीज सेफ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये शो देखने के लिए। एंड यस, और इसी के साथ दोस्तों कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।